आदाब नाजरीन। ये वक्त दुनिया के लिए एक अजीब सा वक्त है जिसके बारे में पहले से बहुत ज्यादा कुछ सोचा नहीं गया था। और यकीनन ये वक्त इंसानियत के लिए साजगार नहीं है। दुनिया में एक एक खौफ का माहौल है और जो जहां है शाहो गदा सब अपनी अपनी जगह मजबूर और लाचार नजर आ रहे हैं। चाहे वो ताकतवर ममालिक हों जो कुछ मिनटों में पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, या तीसरी दुनिया के वो भूखे और नंगे लोगों का मुल्क जिसे अपने दो वक्त की रोटी के लिए बहुत सारी मुशक्कतों से गुजरना पड़ता है, वो सब एक तरह से इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। लेकिन बहरहाल वक्त चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिर होता ही वक्त है। और वक्त इसलिए होता है कि वो गुजर जाए, चाहे जैसी भी शक्ल में वो हमारे पास आया हो। आज वक्त इस कदर ताकतवर है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम तर तरक्कियों के बावजूद हम अगर सरासेमा हैं, परेशान हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम तर मादी तरक्कियों ने हमें वो नहीं दिया जिसकी हमें जरूरत सबसे ज्यादा थी। बहरहाल इस वक्त के बारे में हमें क्या कहना, हम भी देख रहे हैं, आपके सामने भी है। इकबाल ने अपनी एक नज्म में इब्लीस के बारे में कहलवाया था अपने प्रोटैगनिस्ट से कि तेरे तूफान यम बयम दरिया ब दरिया जू बजू। तो जनाबे मन, इस वक्त हम सब अपने अपनों के पास अपने ख्वाबों के साथ और अपनी किताबों के साथ एक तरह से कहिए एहतिकाफ में हैं। दुनिया अपने वजूद को असर नौ समझने की कोशिश कर रही है। इसी तरह शायर, शायरी, फनून लतीफ़ा, सामीन, नाजरीन, ये सब अपने बाहमी रिश्तों को एक नए अंदाज से देखने और जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक तकनीकी रिश्ता पिछले कुछ दिनों में परवान चढ़ा है, जो फनकारों और नाजरीन या सामीन के दरमियान है, ये भी एक नई तारीख रकम कर रहा है। एशियन लिटरेरी सोसाइटी कोई नौजायदा इदारा नहीं, खामोशी से ये शेर व अदब की खिदमत गुज़श्ता कई सालों से करता रहा है। इसके रूहरमा मनोज कृष्णन साहब हैं और उर्दू की मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर रक्षंदा रूही उर्दू से मुताल्लिक इसके शोबे की निगरान हैं। इन दोनों सरकर्दा शख्सियात के साथ मैं नोमान शौक आप तमाम नाजरीन को आदाब कहता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आपका और हमारा ये मुकालमा दरअसल शायरी की इस बज़्म का प्रीफेस या इब्तिदाइया है जो आपकी खिदमत में हाजिर किया जाने वाला है। शायरी फाइन आर्ट्स का वो शोबा है जो जादूगरी के बहुत करीब है। हम और आप इसके जादू में इस तरह बंधे हुए हैं कि हमें दुनिया की बाकी तमाम चीजों के साथ जीने के लिए शायरी की भी जरूरत पड़ रही है। और ये शायरी वो शायरी है उर्दू की जिसे सदियों पहले जिसकी दागबेल पड़ी, और साद सलमान लाहौरी को हम पहला उर्दू का शायर, हिंदी या हिंदवी या रेख्ता का शायर कह सकते हैं। तो ये जाने आप कि अब से कुछ बरसों के बाद उर्दू शायरी के बाज़ाब्ता आगाज के पूरे 1000 साल हो जाएंगे। इन 1000 सालों के दौरान आपने देखा किस तरह दो तहजीबों के मिलने से एक नई जबान, एक नई सकाफत वजूद में आई। मुसलमान उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की बोलते हुए आए थे। जब हिंदुस्तान में आए तो इनका वास्ता मराठी और गुजराती और इस तरह की दूसरी संस्कृत और दूसरी जबानों से हुआ। ये सिलसिला
इस कदर तवील हुआ कि हमारे अदब और फन के सरमाए में कुछ बहुत ही बेशकीमत इजाफे हुए। कबीर और हजरत अमीर खुसरो, और उसके बाद आप आगे आते जाएं तो मीर और गालिब, नज़ीर, मोमिन, अब काफ़ी नाम हैं। और आज तक आप तमाम हजरात ज़्यादातर लोगों से वाकिफ़ हैं, ज़्यादातर शायरों को जानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें पढ़ते, सुनते और पसंद करते हैं। तो बहरहाल ये तमहीद है उस बज़्म सुखन की जो अब मुनक़िद होने जा रही है, और आप इसकी तफसीलात से आगाह हो चुके होंगे। तो आइए हम इस बज़्म का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए हमारे साथ, और शुक्रिया एशियन लिटरेरी सोसाइटी का, मनोज कृष्णन जी का और डॉक्टर रक्षंदा रूही का, कि हमें और आपके मिलने की एक सबील पैदा की। बहुत शुक्रिया। नवाजिश।